वादी तीरा को फौज के अहकामात पर खाली कराने की बेबुनियाद खबरों की तरदीद। गुमराहकुन खबरों का नोटिस ले लिया। वज़ीर इत्तलात व नशरियात के मुताबिक दावे बेबुनियाद, बदनीयती पर मबनी और मखसूस मकासद के तहत किए जा रहे हैं। इन दावों का मकसद आवाम में खौफ व हिरास फैलाना, सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ गलत मालूमात देना और ज़ाती और सियासी मफादात का हसूल है। वादी तीरा को खाली करवाने का कोई हुक्म जारी नहीं किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारे मामूल के मुताबिक सिर्फ दहशतगर्द अनासर के खिलाफ इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ करते हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान पुरअमन शहरियों की ज़िंदगी के मुतासर न होने का मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। कार्रवाइयों के लिए किसी किस्म की आबादी की मुंतकिली या हिजरत की ना ज़रूरत है और ना ही ऐसा कुछ किया जा रहा है। मुकामी आबादी खुद खारिज की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार कर रही है और तीरा में अमन व इस्तेहकाम चाहती है। आज से मंगल तक मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद बर्फबारी, बारिश की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज रात मुल्क में दाखिल होगा। आज और कल सिंध और बलोचिस्तान में बादल बरसेंगे। कोयटा, ज़ियारत, कलात, चमन समेत सूबे भर में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बालाई सिंध, सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, दादू में भी बारिश मुतवक्की। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद, मरी, गिलियात में भी बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश मुतवक्की है। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में आसमान से सफ़ेद मोतियों की बरसात। राबता सड़कें बंद। बलोचिस्तान में दर्जा हरारत -12 तक गिर गया, जहां बहता पानी भी जमने लगा। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। मरी में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। मौसम मुकम्मल साफ। मलका कोहिसार जाने वाले एंट्री पॉइंट जुज़वी तौर पर खोल दिए गए हैं। ज़िले इंतज़ामिया का कहना है मरी में मुकामी अफराद और सयाह मरहलावार दाखिल हो सकेंगे। शाहराहों पर बर्फ की भारी तह की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुश्किलात का शिकार है। लोरदीर, बाबूसर टॉप, नारान कागान में बर्फबारी ने सब कुछ जमा दिया। एबटाबाद, गिलियात में भी 4 फुट बर्फ पड़ने के बाद बर्फबारी का सिलसिला रुक गया। पाकिस्तान में इन्विटेशन मिली, वो हमने मुशावरत के साथ काबीना ने उसके शमूलियत का इख्तियार किया, उसको हमने ज्वाइन किया इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह गज़ा में अमन कायम होगा। जो फ़लस्तीनी हैं उनको इज़्ज़त और वक़ार के साथ उनके हकूक़ मिलेंगे और गज़ा की रिकन्स्ट्रक्शन होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गज़ा में जल्द अमन के क़याम के लिए पुरुम्मीद। कहते हैं पाकिस्तान को गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत मिली। काबीना ने गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का इख्तियार दिया। अब फ़लस्तीनियों को इज़्ज़त और वक़ार के साथ उनके हुकूक मिलेंगे और गज़ा की तामीर नो होगी। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, डेवोस का दौरा बहुत अच्छा रहा। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। MD IMF के साथ मुलाकात मुफीद रही। जॉर्जिया क्रिस्टालिना ने पाकिस्तान की माशी इस्लाहात को खूब सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लंदन में पाकिस्तान हाई कमिश्नर का मुख्तसर दौरा। वज़ीर-ए-आज़म ने तलबा और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों से मुलाकात की और सिफारती अमूर से मुतालिक ब्रीफिंग दी। हाई कमिश्नर पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नून लीग की कारकुनों से भी मुलाकात। शहबाज शरीफ की बिजनेस कम्युनिटी और डिजिटल करेंसी के माहिरीन से भी मुलाकात। क्रिप्टो काउंसिल पाकिस्तान के CEO बिलाल बिन साकिब भी मुलाकात में मौजूद थे। पाकिस्तान की बका जो है वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में है। जब आप जमहूरियत जो है ग्रास रूट लेवल पे लेके नहीं जाएंगे, आम आदमी को मोहल्ले और गली में एम्पावर नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि अवाम के साथ इतना बड़ा धोखा जो है वो पिछले 78 साल में कोई नहीं हुआ। सियासतदानों ने अगर अपनी पावर जो है अंडर राइट करवानी है, तो जो पाकिस्तानी गली मोहल्ले में है 25 करोड़ पाकिस्तानी जो है उनसे इंडोर्स करें।
दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग पाकिस्तान लड़ रहा है उसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। शहदा की अजीम कुर्बानियों के बाइस आज मुल्क में अमन व अमान कायम है। खैबर पख्तूनख्वा में इस जिहाद में पाक फौज बरसिरे पेकार है। सूबाई हुकूमत का इस जंग में कोई अमली किरदार नजर नहीं आता, वो महज तमाशाई बनी हुई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब, कहा पाक फौज ने अपने से 5 गुना ताकतवर दुश्मन को शिकस्त दी। तारीखी शिकस्त का एतराफ़ अमरीकी सदर ने मुतादिद बार किया। मार्का हक हमारी अफवाज का और हक का मार्का था, जिसे तारीख हमेशा सुनहरी हरूफ में याद रखेगी। हुकूमत की कामयाबियों में पाक फौज का किरदार निहायत अहम रहा। सियालकोट डस्का रोड पर तेज रफ्तार कार ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाम बहक, एक शदीद जख्मी। ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क किनारे खड़ी थी। जाम बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। लाशें और जख्मी शख्स अस्पताल मुंतकिल। कराची के बाद लाहौर की बड़ी इमारत में आग। गुलबर्ग के निजी होटल में आतिशज़दगी, 3 अफराद दम घुटने से जाम बहक, 4 अस्पताल में ज़ेरे इलाज। आग होटल के तहत तहखाने में जनरेटर चलाने के दौरान लगी। धुआं ज़्यादा होने के बायस रेस्क्यू एहलकारों को दुश्वारी का सामना। चीफ सेक्रेटरी पंजाब मौके पर पहुंचे। होटल से तमाम 180 अफराद को रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू टीमों ने 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद आग पर काबू पाया। 27 गाड़ियों और 72 रेस्क्यू एहलकारों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। बेसमेंट पार्किंग में खड़ी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें महफूज रही। वज़ीर आला पंजाब ने सेफ सिटी ड्रोन कैमरों से होटल में लगी आग पर काबू पाने का अमल बराह रास्त मॉनिटर किया। मरियम नवाज ने ड्रोन कैमरों की मॉनिटरिंग वीडियो एक्स पर शेयर कर दी। थाने गुल प्लाजा का मुकदमा 8 रोज बाद भी दर्ज। थाना नबी बख्श में दर्ज मुकदमे में नामालूम अफराद को नामजद किया गया। गफलत और लापरवाही बरतने की दफात शामिल। गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन 8वें रोज भी जारी। 80% ऑपरेशन मुकम्मल। अफसोसनाक वाक़े में 71 अफराद जाम बहक, 20 से ज़ायद की शनाख्त कर ली गई। 82 अफराद ताहाल लापता। अपडेट लिस्ट आवेजा कर दी गई। अर्बन रिसर्च एंड रेस्क्यू की टीमें ऑपरेशन का हिस्सा। गुल प्लाजा की कुछ दुकानें मौजूदाती तौर पर महफूज रही। सामान ताहाल दुकानों के अंदर मौजूद है। ये तो हतमी तहकीकात के बाद ही पता चलेगा कि आग लगने की वजूहात क्या है। इसलिए हमने भी इस समंदर में होते नहीं लगाए, हमने भी कोई कयास आराइयां नहीं की, हमने भी कोई गॉसिपिंग नहीं की। अल्लाह ना करे हमने भी नहीं कहा कि ये कोई साजिश है, हमने ये बात ही नहीं की। हमने तो ये सवाल पूछा कि भाई कोई सही जवाब दे कि वजीर आला सिंध इस सानहे के सामने आने के 20-22 घंटे के बाद जाए वकुआ पर पहुंचे तो इतनी ताखीर से क्यों पहुंचे? ये सवाल है, इसका जवाब दें। एमक्यूएम का साने गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। आला सतह की तहकीकात में आग लगने की वजूहात का पता लगाया जाए। गुल प्लाजा सानिया सिंध हुकूमत की नालायकी बद इंतजामी का नतीजा है। वज़ीर आला मुराद अली शाह बताएं आतिशज़दगी वाक़यात को रोकने के लिए क्या इक़दाम किए। एमक्यूएम रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं प्लाजे में आग लगने पर सवाल करें तो सियासत करने का कहा जाता है। कराची के लोग हादसात में मरेंगे तो सवाल तो उठाते रहेंगे। सवालों के जवाब देने की बजाय सिंध हुकूमत आवाम को गुमराह कर रही है। गुल प्लाजा की लीज और कानून शिकनी में फारूक सत्तार का बतौर मेयर किरदार रहा। रहनुमा एमकेएम खुद को बरी-उज़्ज़मा जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। गुल प्लाजा सानिया किसी एक दिन की गफलत का नतीजा नहीं, दहाइयों पर मुहित गलत फैसलों और इंतजामी कोताहियों का मुंतकी अंजाम है। जिन लोगों ने गलत फैसलों की बुनियाद रखी वो आज सवालात से फरार इख्तियार नहीं कर सकते। शर्जील इनाम मेमन का फारूक सत्तार के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा माजी के फैसलों ने गुल प्लाजा जैसे सानहे को जन्म दिया। शहरी मनसूबाबंदी की जिम्मेदारी बतौर मेयर फारूक सत्तार के कंधों पर थी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की साने गुल प्लाजा के मुतासरीन के घर आमद। सरफराज कादरी, फैसल, आसिफ और सलीम के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। कहा साने गुल प्लाजा का गम हर शहरी का गम है, हम मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे।
हुकूमत अपने तमाम वसाइल शहरियों पर सर्व करेगी। पंजाब में जानलेवा हादसा से बचाव के लिए अमली इक़दाम, शॉर्ट सर्किट, करंट और आग लगने के वाक़यात के खात्मे के लिए मास्टर प्लान तैयार। पहले मरहले में लाहौर को बिजली की लटकती बेहंगुम और ख़तरनाक तारों से निजात दिलाई जाएगी। बसंत पर नाखुशगवार हादसा रोकने के लिए अंदरूनी शहर से बिजली की कातिल तारों के खात्मे का आगाज़ होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, कराची गुल प्लाजा जैसे साने से बचना चाहते हैं, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ जिम्मेदारी है। बारिश के दौरान बिजली के तार हादसा का मौजब बन रहे हैं। ट्रंप की कनाडा पर चीन से तिजारती माहदे की सूरत में 100% टैरिफ की धमकी। सोशल मीडिया पर जारी बयान में अमरीकी सदर ने कहा, कनाडा चीन के लिए अमरीकी ड्रॉप ऑफ पोर्ट नहीं बनेगा। कनाडा बहुत बड़ी गलतफहमी में है। चीन कनाडा को मुकम्मल तौर पर निकल जाएगा, कारोबार और समाजी निज़ाम को तबाह कर देगा। चीन के साथ तिजारती ताल्लुक कनाडा के लिए मुकम्मल नुकसान का बाइस बन सकता है। ट्रंप के बयान ने कनाडा अमरीका तिजारती ताल्लुकात पर नई कशीदगी पैदा कर दी। अफगानिस्तान में शदीद बारिश और बर्फबारी ने तबाही मचा दी। 61 अफराद हलाक, 110 से ज़ायद जख्मी। अफगान नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 458 मकानात तबाह हुए। शदीद बर्फबारी और बर्फानी तोदे गिरने के खदशात के बाइस अहम शाहराएं और बैनुस्सूबाई सड़कें बंद। मुतादिद इलाकों में 4 फुट से ज़ायद बर्फबारी रिकॉर्ड की गई।